अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टू फेमस फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। वैसे तो बच्चों, एनिमल किंगडम को टोटल 11 फाइलम्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, वैसे तो रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा है, 36 से 26 फाइलम्स हैं, लेकिन जो 11 मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें से जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं, एक हमारे पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा और एक है हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा फाइलम को हम कॉमनली आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं। ठीक है, और कॉर्डेटा को हम कॉमन नेम अगर हम उसका लें तो वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। ये मोस्टली जो है आपके सिलेबस का हिस्सा होती हैं। ठीक है, और इनको डिस्कस करना, इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन दो फाइलम्स को ही और इनकी जो क्लासेस हैं, इंसेक्ट, आर्किनिड्स, क्रस्टेशिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये जो फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किए, इसको हम स्टडी करेंगे। तो चलें बच्चों, हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये मैंने टोटल जो 11 फाइलम्स हैं उनको जो है उसकी पिक्चर ये पोस्ट कर दिया आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इनके नीचे इनके कॉमन नेम्स भी हैं, जैसे कि अगर नीमाटोडा है इनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, पॉरीफेरा फाइलम है इसको हम कॉमन नेम स्पॉन्जिस कहते हैं। तो हमारी जो कंसर्न है या जो हमारा मोड ऑफ स्टडी आप कह लो, फोकस ऑफ स्टडी सॉरी, तो वो हमारे पास एक कॉर्डेटा है जिसमें हम वर्टिब्रेट्स को स्टडी करेंगे और आर्थ्रोपोडा है जिसके अंदर इंसेक्ट्स और क्रैब्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, हम जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के, उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जिसके अंदर सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वैसे तो ये कॉमन पॉइंट है और ये काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये वो स्पीशीज होती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रेट होती है या आप कह लो स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर उनके पास वर्टिब्रेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। जैसे आपको अगर मैं ह्यूमंस का बताऊं बच्चों, तो ह्यूमन में आपने स्पाइनल कॉर्ड देखी है ना, ये हमारे पास ब्रेन होता है, तो ब्रेन के साथ एक स्पाइनल कॉर्ड आ रही होती है जिसे हम वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, दे हैव नो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अंदर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास ये वाली स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे आप वर्टिब्रेट भी कह सकते हो, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंगडम को बच्चों हम फाइलम में डिवाइड करते हैं, इसी तरह जो फाइलम होता है उसे हम फर्दर किस में डिवाइड कर देते हैं, क्लासेस के अंदर। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों, जो किंगडम फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, या जिसे हम आर्थ्रोपॉड्स भी कह सकते हैं, उसे 5 to 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो है क्रस्टेशिया, जिसके अंदर सारे क्रैब्स आते हैं। फिर हमारे पास है किंगडम क्लास डिप्लोपोडा, वी हैव क्लास काइलोपोडा, वी हैव आर्किनिड्स एंड वी हैव इंसेक्ट्स। ठीक है, और इन क्लासेस को भी हम फर्दर वन बाय वन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं बर्ड्स, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो ईगल और फ्लेमिंगो की, बच्चों मैंने पिक्चर पोस्ट की हुई है। इसी तरह फिश है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फिशेज आती हैं। ठीक है, क्लाउन फिश और लाइन फिश की पिक्चर पोस्ट है। इसी तरह मैमल्स आते हैं जैसे बैट और कैट हो गया। फिर हम उसे क्लास रेप्टाइल्स में डिवाइड करते हैं जिसमें स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स और ये रेप्टाइल्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देन वी हैव एम्फीबियंस, जिसमें फेमस एग्जांपल हमारे पास बच्चों फ्रॉग और सी टर्टल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को 5 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है या हम वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, उनको हम 5 क्लासेस के अंदर ही डिवाइड करेंगे। और अब हम वन बाय वन पहले हम फाइलम जो क्लास आर्थ्रोपोडा है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद हम क्लास वर्टिब्रेट को जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अपने फाइलम जो है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, उसकी पहली क्लास से, और उससे पहले हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको हर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसे हम 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो उन सब के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, जो फीचर्स कॉमन है, जो आपको हर क्लास के अंदर नजर आएंगे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर सेपरेटली हम देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हुए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोडा इज द मोस्ट डाइवर्स
एंड सक्सेसफुल एनिमल फाइलम ऑन अर्थ। ठीक है, मोस्ट डाइवर्स है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल स्पीशीज हैं। ठीक है, और हर स्पीशी एक दूसरे से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। तो ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे डाइवर्स फाइलम है। ठीक है, क्या है? मोस्ट डाइवर्स फाइलम, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा था ना 11 फाइलम्स थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 फाइलम्स को डिस्कस करना है, एक आर्थ्रोपोडा और एक वर्टिब्रेट्स को। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा इज द मोस्ट डाइवर्स एंड सक्सेसफुल एनिमल फाइलम ऑन अर्थ, अकम्पेसिंग मोर देन 80% ऑफ द नोन एनिमल स्पीशीज। मतलब कि जितनी भी प्लैनेट अर्थ के ऊपर एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं बच्चों, उसके अंदर जो 80% एनिमल स्पीशीज हैं, अब आप देख रहे हो कि कितना मेजर पोर्शन एनिमल स्पीशीज का फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाता है। Their evolutionary success lies in their specific body features, which provide structural support, protection, and high mobility. तो वो ये कह रहे हैं कि बच्चों ये क्यों इतने सक्सेसफुल हैं और इस फाइलम के अंदर इतने ऑर्गेनिजम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, इसलिए क्योंकि इनकी जो बॉडी फीचर है, जो इनका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है और जो प्रोटेक्शन वाले फीचर्स नेचर ने इनको प्रोवाइड किए हैं, और इनकी जो मोबिलिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ये इजीली मूव करते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एनिमल जो हैं, ये स्पीशी जो है, ये जो फाइलम का ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके वन बाय वन फीचर्स डिस्कस करते हैं। ऑल एंथ्रोपोड्स आर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। जितने भी आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लासेस के अंदर स्पीशीज हैं, वो सब के सब आपको इनवर्टिब्रेट्स नजर आएंगे, आपको किसी के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड नजर नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट इनका ये है बच्चों, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अच्छा, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? टफ एंड हार्ड आउटर शेल फॉर प्रोटेक्शन। एक्सो का क्या मतलब होता है बच्चों? आउटसाइड। ठीक है, तो इनका जो स्केलेटन होता है ना, वो एक्सो होता है। एक्सो मतलब आउटसाइड स्केलेटन, मतलब इनका स्केलेटन आपको बॉडी के ऊपर नजर आ रहा होता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो बच्चों, तो क्या आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर स्केलेटन नजर आता है? नहीं आता ना, क्योंकि हमारे ऊपर स्किन होती है। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसके ऊपर स्किन होती है, वो कवर्ड होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस के पास कौन सा स्केलेटन है? एंडोस्केलेटन है। ठीक है, जो कि नजर नहीं आता। लेकिन जो ये हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, उन सबके पास क्या होता है बच्चों? एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब उनका स्केलेटन आपको आउटसाइड द बॉडी नजर आता है। ठीक है, और ये क्या होता है? बहुत टफ होता है और हार्ड होता है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। जैसे बच्चों अगर आप यहाँ डायग्राम के अंदर देखो, ये जो ब्लैक इंसेक्ट की मैंने पिक्चर लगाई, आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको ये हार्ड सा इसका स्केलेटन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इनका स्केलेटन क्या होता है? एक्सो होता है, बाहर की तरफ होता है, आपको सामने विजिबली नजर आता है, और बहुत टफ होता है, और ये हार्ड नेचर होता है फॉर प्रोटेक्शन, ताकि इंसेक्ट को प्रोटेक्शन हो दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ये किसका बना होता है? दे आर मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। अक्सर पूछा जाता है कि एक्सोस्केलेटन जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ। तो चाहे कोई भी स्पीशी पूछी जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा से, आपको पता होना चाहिए कि सबके सब एक्सोस्केलेटन होता है, और सबकी सब की जो कंपोजिशन है एक्सोस्केलेटन की, वो काइटिन से होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों कि देयर बॉडी इज सेगमेंटेड बॉडीज। आपको जितने भी स्पीशीज नजर आएंगे वो सबकी सब सेगमेंटेड बॉडीज होंगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले उनकी बॉडी सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में होगी। उनके पास हेड होगा, थॉरेक्स होगा, और सेपरेटली एब्डोमेन होगा। ये बच्चों आप यहाँ ब्लैक्स में देखो, ये देखो ब्लैक इंसेक्ट की जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये देखो, ये आपको हेड नजर आ रहा है बच्चों, जिसे मैं रेड में सर्कल किया है। ठीक है, ये हेड सेपरेट है। उसके बाद पीछे वाला पार्ट जो है उसका थॉरेक्स है। ठीक है, जो पेट वाला होता है। ठीक है, और एब्डोमेन उसका लोअर पार्ट होता है, ये देखो। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड किया होता है, 3 सेगमेंट्स होते हैं। अब ये हम आगे जब सारी क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट वहां पर बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसे अभी समझ लो कि सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है, कि उसके पास सेपरेट हेड है, सेपरेट थॉरेक्स है, और एब्डोमेन है। ठीक है, और ये तीनों फीचर्स आपको सबके अंदर नजर आएंगे। आपको एक्सोस्केलेटन भी सब में नजर आएगा, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स एंड दे ऑल हैव सेगमेंटेड बॉडीज। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, वो ये है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं बच्चों? सिंपली अगर मैं ह्यूमन बींग्स के साथ आपको समझाऊं तो पाँव, जैसे ह्यूमन बींग्स में लेग और फीट होते हैं, पाँव हाथ होते हैं, इसी तरह जो अपेंडेजेस हैं वो इनके जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है? लिम्स विद जॉइंट्स अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक ह्यूमन हैंड है ना, एग्जांपल के लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं, इंसेक्ट्स की, तो आपको उनके जो लिम्स हैं वो ऐसे जॉइंटेड नजर आएंगे। मतलब उनके अंदर एक ये ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एक जॉइंट होगा, फिर एक लंबा सा पार्ट होगा, फिर एक जॉइंट होगा, फिर ऐसे करके
उनके अपेंडेजेस होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखोगे, आपको ये कर्व नजर आ रहा है ना बच्चों, ये देखो, तो ये आपको उन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि ये क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मतलब उनके जो लिम्स हैं उनके अंदर जॉइंट्स होता है। ये देख रहे हो, ऐसे जॉइंट होता है फिर एक लिम्ब होता है, ऐसे जॉइंट्स फिर लिम्स, ठीक है। और सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं और एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या करते हैं, इनको क्या हेल्पफुल करते हैं, अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में इनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ स्पाइडर की डायग्राम में भी देखो तो ये देख रहे हो बच्चों, आपको कितने सारे ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनके अपेंडेजेस में, लिम्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे फिर एक जॉइंट, फिर ऐसे फिर एक जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से एक जॉइंट होगा, ठीक है, फिर एक जॉइंट होगा, इस तरह से एक जॉइंट होगा और फिर एक जॉइंट होगा। तो ये हमारे पास बीच में स्पाइडर का ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं वो किस तरह से नजर आते हैं, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप अपने मेमोराइज कर लो कि ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल हैव एक्सोस्केलेटन, ऑल हैव सेगमेंटेड बॉडीज एंड ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये तो हो गए बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको हर क्लास के अंदर, हर स्पीशी जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है फाइलम से, उसके अंदर आपको ये नजर आएंगे। अब हम थोड़ा सा एक और जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ पॉइंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दे ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अभी मेमोराइज कर लेना, इनको समझ लेना, वरना आगे फिर आपको बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ठीक है, तो दे ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड और फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इजंट कन्फाइंड टू द वेजल्स, ठीक है। Instead, it flows freely into the body cavities, bathing the organs and tissues directly, ठीक है। क्या मतलब हुआ बच्चों ओपन सर्कुलेटरी का और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि जो इसे हम अभी जब वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है वो सारा डायरेक्टली टिश्यूज और सेल्स के पास जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वी हैव वेन्स एंड देन वी हैव कैपिलरीज, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कैपिलरीज का होता है ना बच्चों, और फिर कैपिलरीज के अराउंड जितने भी सेल्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ये ऐसे सेल्स बने होते हैं, उनको ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। कैपिलरीज से ब्लड जाता है ना सेल्स के अंदर, और ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। लेकिन वेजल्स होती हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है, वेन्स के अंदर वो कैपिलरीज होता है, ऐसे डायरेक्ट बॉडी के अंदर ब्लड मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या होता है इसमें, इसमें आर्टरीज वेन्स आपको नहीं नजर आएंगे, आपको कैपिलरीज नजर नहीं आएंगी। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी ऐसे खुद ही मूव कर रहा है, सारे सेल्स के पास डायरेक्टली ब्लड जाता है, ऑर्गन्स के पास डायरेक्टली ब्लड जाता है, ठीक है। और अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने ट्रांसपोर्ट करनी है और न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करने हैं वो कर देता है। क्या है, इज नॉट कन्फाइंड टू द वेजल्स, वेजल्स के अंदर नहीं होता, बस ऐसे फ्रीली फ्लो कर रहा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देता है। इसी वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम उनको ब्लड, उसके जो ब्लड है उसको हम ब्लड नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, हीमोलिम्स, ठीक है। जहां आपको बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आएगा, जैसे आप यहाँ डायग्राम में ये देखो, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जो दूसरा फाइलम है उसके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आएगा। बच्चों ये आप ये देख रहे हो वेजल्स, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हार्ट्स हैं, मल्टीपल हार्ट्स हैं और ये वेजल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लड होता है और इसके अंदर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल के सेल्स के पास जाती है, ठीक है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डायरेक्टली ब्लड जो है वो सेल्स के अंदर या ऑर्गन्स के पास नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ब्लड। लेकिन जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर एक नई टर्म आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, ठीक है। तो है ये भी ब्लड ही, लेकिन क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। और जितने भी फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज हैं, दे ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर जो इनका बच्चों सिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको सारे स्पीशीज के अंदर नजर आएगा, दे हैव वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, मोर कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट। अब ये पॉइंट गौर से सुनना बच्चों, फूड एंटर्स थ्रू द माउथ एंड एग्जिट थ्रू द एनस। वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अगर यहाँ से फूड एंटर हो रहा है, इस पॉइंट से, इस होल से फूड एंटर हो रहा है, तो दूसरे होल से यहाँ पर एनस होगा,
और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट करेगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर आएगा। तो ये वन वे बन गया ना बच्चों, जहां से फूड आ रहा है उसके ऑपोजिट एनस से फूड एग्जिट कर रहा है, वन वे है, एक ही रास्ता है, ठीक है, वहीं से फूड निकल रहा है और उसके ऑपोजिट एनस से आउट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम। और जितने भी हमारे पास राउंड वॉर्म्स हैं, एनेलिड्स हैं, मोलस्कस हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर आपको हमेशा वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आएगा। लेकिन बच्चों कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनके अंदर टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। टू वे क्यों होता है, अब वन वे आपको समझा दिया, टू वे इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चों आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाए। अब टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, तो जहां से फूड एंटर हो रहा है ना, जिस होल से, फॉर एग्जाम्पल ये होल है, ठीक है, और यहाँ से फूड एंटर हो रहा है, तो यहीं से वेस्ट मटेरियल भी एग्जिट करेगा, वेस्ट मटेरियल इसी पॉइंट से एग्जिट करेगा, ठीक है, जहां से फूड हो रहा है वहीं से। तो ये टू वे यूज हो रहा है ना, इस होल को वो टू टाइम्स यूज करें, जहां से फूड एंटर हो रहा है वहीं से वेस्ट एग्जिट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। वेस्ट एंड फूड एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सेम ओपनिंग, सेम ओपनिंग से फूड एंटर भी होगा और वेस्ट एग्जिट भी करेगा, ठीक है। और ये आपको टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लैटफॉर्म्स के अंदर, क्निडेरियंस, स्पॉन्जेस जो है उनके अंदर नजर आएगा। लेकिन जितने भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के स्पीशीज हैं, या इनफैक्ट अभी हम जो वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, वो सब के सब कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम का। जिस पॉइंट से फूड एंटर होगा उसके ऑपोजिट से फूड एग्जिट करेगा। तो आई होप आपको वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम और टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंस बच्चों समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। इससे पहले हमने जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अब हम जो उसके क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी कौन सी क्लास डिस्कस करेंगे, देखो मैंने लिखा हुआ है क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और सबसे पहले हम जो क्लास है, कौन सी क्लास है, क्लास इंसेक्टा, और उसके हम डिस्टिंग्विशिंग मतलब सेपरेट, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि दूसरी क्लासेस से बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों क्लास इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्टा बोलो या इंसेक्ट्स बोलो बच्चों, एक ही बात है। इंसेक्ट्स आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कि दे लिव ऑन लैंड, highly adaptive and most diverse group making over 1 million described species। 1 million का क्या मतलब होता है बच्चों, 10 लाख स्पीशीज, 10 लाख स्पीशीज जो हैं वो खाली की खाली वो क्या है, सिर्फ क्लास इंसेक्टा के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम इनकी बॉडी डिवीजन की बात कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि सबकी सबकी सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं, तो दे हैव सेपरेट हेड, दे हैव सेपरेट थॉरेक्स एंड दे हैव सेपरेट एब्डोमेन। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ये लेबल हुआ हुआ है, दे हैव हेड, ठीक है, फिर ये उसका एब्डोमेन आ गया, ठीक है, और ये उसका थॉरेक्स आ गया, ये देखो ये थॉरेक्स आ गया, ये हेड आ गया, और ये उसका एब्डोमेन आ गया। दे हैव लेग्स, उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, टोटल 6 लेग्स होती हैं, और किसके साथ अटैच होती हैं, थॉरेक्स के साथ। ये जो इनका सेंटर वाला पार्ट है, इसके साथ आपको ये तीनों पेयर्स ऑफ लेग्स नजर आएंगे। एंटीना आपको इनके अंदर नजर आएगा, ये आप ये देख रहे हो बड़ा सा, ये आंख के पास ये 1 पेयर एंटीना लिखा हुआ है, ये आपको एंटीना नजर आएगा। इनके अंदर कंपाउंड आइज नजर आएंगी, ठीक है, कंपाउंड आइज क्या होती है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। विंग्स होते हैं इनके पास 1 to 2 पेयर्स, ये फ्लाइट के लिए, ये आपको विंग्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। कुछ स्पीशीज विंगलेस भी होते हैं, उनके पास विंग्स नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास आपको विंग्स नजर आएंगे। रेस्पिरेशन के लिए बच्चों ये ट्रैकियल सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए बच्चों ये मेटामॉर्फोसिस यूज करते हैं, कंप्लीट बटरफ्लाई में होती है और इनकम्प्लीट होती है ग्रास हॉपर्स में। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेटामॉर्फोसिस की कि किस तरह से होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है। और इसमें एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं और बटरफ्लाइज हैं। और बच्चों इनका जो यूनिक ट्रेट है, मतलब वो ट्रेट, वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको सिर्फ क्लास इंसेक्टा के अंदर नजर आएगा, वो क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट और फ्लाई, ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, दे कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ क्लास इंसेक्टा की स्पीशीज कर सकते हैं, बाकी जो क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा की, उसके अंदर किसी के अंदर स्पीशी के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो फ्लाई कर सकें, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमने जैसे पीछे देखा कि दे हैव कंपाउंड आइज, ठीक है। कंपाउंड आइज क्या होती है बच्चों, आपने देखा कि ह्यूमन आई के अंदर आपको एक ही लेंस नजर आता है, ये मैंने पिक्चर लिखी हुई है ना, दिखाई हुई है बच्चों, एक लेंस होता है, ठीक है, एक सिंगल लार्ज लेंस होता है जो फोकस करता है लाइट को ऑन रेटिना, ये रेटिना होता है और इसके थ्रू हम देख सकते हैं। लेकिन बच्चों जो फाइलम आर्थ्रोपोडा की आइज होती है ना बच्चों, स्पीशीज, वो कंपाउंड आइज होती है, देखिए इनके पास मल्टीपल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लेंस होते हैं बच्चों, ये देख रहे छोटे छोटे आपको ये नजर आ रहे होंगे, तो इसलिए हम इनके आइज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड आइज। इनके पास एक लेंस नहीं होता, मल्टीपल लेंस होते हैं, ठीक है, मेनी इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, ओमा
टीडीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, आपकी बुक के अंदर ये पॉइंट मेंशन है, इसको याद रखना कि कंपाउंड आइंस के अंदर बहुत ज्यादा लेंस होते हैं। और मैंने ह्यूमन आई की पिक्चर इसीलिए की है, पोस्ट की है, ताकि आपको फर्क समझ आए कि कंपाउंड आइंस में और सिंपल आई में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कंपाउंड आइंस में मल्टीपल, ये देख रहे हो हर दो आईज है और उसके अंदर कितने सारे लेंसेज हैं, और इन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, ओमा टीडिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दे हैव कंपाउंड आइज। तो आपको बच्चों ये पॉइंट समझ आ गया कि कंपाउंड आइज और सिंपल आई में क्या डिफरेंस होता है, और जितने भी क्लास इंसेक्टा हैं उनकी सारी आइज क्या है, कंपाउंड आइज हैं। फिर हमारे पास आ जाती है क्लास आर्किनिडा, जो कि सेकंड क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। इनकी भी बॉडी डिवीजन अगर हम देखें बच्चों, जैसे हमने पीछे देखा कि हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है बच्चों, जो आर्किनिडा है इनके अंदर हेड और थॉरेक्स को नेचर ने कंबाइन किया है। ठीक है, मतलब आपको डिफरेंट नजर नहीं आएंगे, इनका हेड और थॉरेक्स जो है ना बच्चों वो कंबाइन होता है। ठीक है, इकट्ठा फ्यूज हुआ हुआ होता है, सेपरेटली नजर नहीं आता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सफेलो थॉरेक्स। मतलब जो हेड है और जो थॉरेक्स है वो इस तरह से कंबाइन हुआ हुआ होता है, एक जैसा नजर आ रहा होता है कि आप उनको डिफरेंस उनके दरमियान नहीं कर सकते। मतलब हेड और थॉरेक्स इकट्ठे बने होते हैं, कंबाइन हुए हुए होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं टर्म, सफेलो थॉरेक्स। तो जब भी सफेलो थॉरेक्स लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हेड और थॉरेक्स जो है वो कंबाइन हुआ हुआ है, और एब्डोमेन जो है वो सिर्फ सेपरेट है, और ये आपको क्लास आर्किनिडा के अंदर नजर आएगा। लेग्स इनकी 4 होती हैं, 4 पेयर्स होती हैं, टोटल 8 लेग्स होती हैं। एंटेना आपको इनके अंदर नहीं नजर आएगा। आईज इनकी सिंपल होती हैं, कंपाउंड आईज नहीं होती, 6 to 8 आईज होती हैं। ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये आपको नजर आ रही होंगी, क्लोजअप में देखोगे तो 6 to 8 आईज आपको इनके अंदर नजर आएंगी। फिर बच्चों इनके पास ना कुछ स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके माउथ के पास कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैलीसेरी। और ये क्या होते हैं, पॉइजन फैंग्स होते हैं। बच्चों ये आप ये देख रहे हो पॉइजन सैक, ये वाली, ये जो मैंने डायग्राम पोस्ट किया, इसे क्या बोलते हैं, कैलीसेरा। और ये पॉइजनस होता है बच्चों, ये इसके अंदर जहर होता है, वेनम होता है। ठीक है, और ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इन पर अटैक करने की कोशिश करे तो ये इस पॉइजन फैंग्स के थ्रू उसको पॉइजन इंजेक्ट करके उसको किल कर देते हैं। ठीक है, और इनके पास पेडीलेव्स, पेडीपेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये छोटे छोटे, ये दो लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, पेडीपेल्स। ठीक है, ये इनके मुंह के पास होते हैं, और ये किस लिए यूज करते हैं, ये सेंसेशन और प्रे कैप्चर के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब इन्होंने खाना होता है, फूड लेना होता है, उसे कैप्चर करना होता है, तो ये इन पेडीपेल्स को यूज करते हैं। तो इनके पास स्पेसिफिकली दो माउथ पार्ट्स हैं, एक कैलीसेरी है जो कि पॉइजनस होती है, अटैक करने के लिए होती है, किल करने के लिए होती है, और पेडीलेप्स होते हैं टू प्रे कैप्चर एंड सेंसेशन। रेस्पिरेशन जो है इनके पास बुक लंग्स होते हैं, ये ट्रेकिया भी यूज करते हैं। ठीक है, विंग्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आती हैं, क्लास आर्किनिडा के अंदर स्पाइडर्स आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, टिक्स आती हैं और माइट्स आते हैं। अब बच्चों इनका जो यूनिक ट्रेट है जो कि आपको सिर्फ इस क्लास के अंदर नजर आएगा, वो क्या है, दे आर नोन फॉर देयर वेनम प्रोडक्शन। वेनम क्या होता है, जहर बच्चों। ठीक है, पॉइजन, ये मैंने आपको बताया ना कि कैलिसेरा इनके पॉइजनस फैंग्स होते हैं। ठीक है, जिससे ये इनके अंदर वेनम होता है। तो ये सिर्फ आपको क्लास आर्किनिडा के अंदर ही फीचर नजर आएगा। सिल्क प्रोडक्शन, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा है ना, वेब बनाती है स्पाइडर, स्पाइडर का वेब देखा है ना, वो कितना सिल्की होता है, तो ये सिल्क प्रोडक्शन स्पाइडर्स करते हैं, और ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर होता है। एंड डिजीज वेक्टर रोल्स, ठीक है, ये अपने अंदर डिजीज भी कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म को, जैसे हमने मलेरिया के ऑर्गेनिजम्स देखे ना बच्चों के, जो फ्लाइज होती हैं, दे कैरीज मलेरिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी तरह ये डिजीज वेक्टर होते हैं, मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको भी कैरी करते हैं अपने अंदर। और अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ कांटेक्ट करते हैं, चाहे ह्यूमंस हों या प्लांट्स या अदर एनिमल्स हों, तो ये उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि टिक्स। ठीक है, तो ये इनके हो गए यूनिक ट्रेड्स। फिर हमारे पास बच्चों थर्ड क्लास आ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है, और है, इसके अंदर भी आपको बच्चों सेफेलोथोरैक्स नजर आएगा। हेड और थोरैक्स जो है बच्चों वो फ्यूज होगा। अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, तो ये आपको एब्डोमेन तो नजर आ रहा है, लेकिन ये देख रहे हो, ये थॉरेक्स और हेड जो है, ये देख रहे हो बच्चों, ये थॉरेक्स और हेड ये इतना फ्यूज हुआ है कि ये सेपरेट नजर नहीं आता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेफेलोथोरैक्स। और एब्डोमेन है। लेग्स इनकी ग्रेटर देन 5 होती हैं, 5 पेयर से ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बायरेमुअस होती है, मतलब ब्रांच होती हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक लेग आप देख रहे हो ना, ये लेग देखो बच्चों गौर से, ये वाली लेग, तो इसके अंदर भी ब्रांच है। मतलब एक ऐसे लेग है और फिर उसके अंदर आगे से आपको दो ब्रांचेस नजर आएंगी, इसे हम क्या कहते हैं, बायरेमुअस, मतलब ब्रांचेस हैं लेग्स के अंदर। ठीक है, और एंटीना है, दो पेयर्स आपको नजर आएंगे। ये देखो, ये सेकंड एंटीना नजर आ रहा है, ये आपको फर्स्ट एंटीना नजर आ रहा है। देख रहे हो ना डायग्राम के अंदर बच्चों, जब आप फोकस करोगे ना, तो ये आपको देखो गौर से ना, तो आपको सारा नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये कंपाउंड आई दिखाई हुई है,
ये फर्स्ट और सेकंड एंटीना दिखाया हुआ है, ये क्लॉज होते हैं बच्चों, ये प्रे कैप्चर के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब इन्होंने कैप्चर करना होता है तो ये क्लॉ यूज करते हैं। ये इनकी वॉकिंग लेग्स हैं, ठीक है, ये इनका थॉरेक्स है। और सेगमेंटेड एब्डोमेन है, मतलब एब्डोमेन के अंदर भी फर्दर डिविजन हुई है, ये देख रहे हो, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4, मतलब पार्ट्स के अंदर इनका एब्डोमेन भी डिवाइड होता है। इससे पहले जितने भी एब्डोमेन थे वो सिंपल थे, ठीक है ना। लेकिन जो क्लास क्रस्टेशिया है उसका जो एब्डोमेन है वो भी सेगमेंटेड होता है, ठीक है। कंपाउंड आइंस है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ग्रीन लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये कुछ कंपाउंड्स एक्सक्रीट करते हैं। विंग्स इनके अंदर आपको नहीं नजर आएंगे। और इनकी एग्जांपल्स में क्या आते हैं बच्चों, क्रैब्स, लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स। एग्जांपल्स बच्चों लाजमी याद रखना, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको दे देंगे और पूछेंगे कि किस क्लास से ये बिलोंग करते हैं। और यूनिक ट्रेट क्या है, दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रैब्स रीग्रोइंग देयर लिम्स। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, टू रीग्रो। अगर फॉर एग्जाम्पल इनका कोई लिम्ब है, मतलब इनका हैंड या फीट अगर कोई टूट जाए तो ये उसे दोबारा ग्रो कर लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपने ये फीचर नहीं देखा होगा बच्चों कि अगर हाथ पांव टूट जाए तो वो दोबारा से रीग्रो नहीं करते। लेकिन जो क्लास क्रस्टेशिया है उसके ऑर्गेनिजम्स के पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है, वो दोबारा से रीग्रो अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने जो पार्ट्स हैं उनको रीग्रो कर लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाए। फिर हमारे पास आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा की फोर्थ क्लास, जिसे हम कहते हैं काइलीपोडा या मायरियापोडा भी बोलते हैं बच्चों। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, सेंटीपीड्स हैं, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल प्रीडेटर्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन लैंड। और प्रीडेटर्स क्या है, दैट अटैक एंड किल अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। प्रीडेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और अपना फूड एक्वायर करते हैं। हाईली अजाइल एंड वेनेमस, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों। एजाइल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और वेनमस मतलब दे आर पॉइजनस। अगर ये किल आपको अटैक कर दें तो इनके अंदर जहर होता है जिससे आपकी डेथ हो सकती है। फाउंड अंडर लॉग, स्टोन्स एंड सॉइल्स, आपको पत्थरों के नीचे और लकड़ी के जो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं या जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर आपको ये क्लास नजर आएगी, ठीक है। इनके पास हेड होता है, ठीक है, और सेगमेंटेड ट्रंक होता है। आपको इसमें थॉरेक्स नजर नहीं आएगा, नो थॉरेक्स, थॉरेक्स नजर नहीं आएगा, सिर्फ हेड नजर आएगा और ट्रंक होगा, और वो भी क्या होगा, सेगमेंटेड। ये देख रहे हो बच्चों, आप इनका देख रहे हो कितने पार्ट्स हैं, ये सिर्फ हेड है। उसके बाद ये जितना भी पार्ट इसका ट्रंक है इसके अंदर सेगमेंट्स है, ये 1 2 3 4 5 मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर इनकी बॉडी डिवाइड हुई भी होती है। और हर सेगमेंट के अंदर एक लेग होती है, ये देख रहे हो, हर सेगमेंट के अंदर से, हर एक पार्ट के अंदर से आपको बच्चों एक दो टांगे, एक पेयर ऑफ लेग नजर आएगी, ठीक है। तो हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर ऑफ लेग होती है। 1 पेयर ऑफ एंटीना है जो इनके हेड पर आपको नजर आएगा बच्चों। इसी तरह आपको इनके पास पॉइजनस क्लॉ नजर आएंगे, इनके भी क्लॉज पॉइजनस होते हैं, विंग्स इनके अंदर नहीं होते, ठीक है। और इनके जो माउथ के पास क्लॉज होते हैं, ये पॉइजन क्लॉज होते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्की प्यूल्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जो पिछली क्लासेस हैं और जो न्यू क्लासेस हैं इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। फॉर्कीप्यूल्स रेस्पिरेशन के लिए ये ट्रैकियल टिब्यूल्स यूज करते हैं। और एग्जांपल्स में क्या आते हैं हमारे पास, स्लोकोपेंड्रा एंड लिथोबियस, ये आपकी सारे एग्जांपल्स बच्चों बुक में मेंशन है। यूनिक ट्रेट क्या है, इनके पास पॉइजनस क्लॉज हैं, मॉडिफाइड फर्स्ट लेग्स हैं टू फॉर प्रे कैप्चर। आप ये देख रहे हो बच्चों, ये देख रहे हो, थोरेक्स, फोर कैपनेट, सिंपल आई है इनके अंदर, ठीक है, कंपाउंड आइज नहीं होती है। और ये आपको हेड नजर आ रहा है और ये एंटीना इनका नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्लॉज होते हैं जिसको ये यूज करते हैं टू कैप्चर द प्रे, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन ईच पेयर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट, और ठीक है, और अप टू 70 सेगमेंट्स आपको इनके अंदर नजर आएंगे। जो क्लास काइलीपोडा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपीड्स। फिर हमारे पास बच्चों जो फिफ्थ क्लास आती है, सिक्स क्लास कह लो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास डिप्लोपोडा। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, मिलीपीड्स, और इनको मायरियापोडा भी कहते हैं, ठीक है। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स को जब हम इकट्ठे बात करते हैं तो मायरियापोडा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके डिफरेंट नेम भी है, डिप्लोपोडा भी है और कॉमलोपोडा भी है, ठीक है। मिलीपीड्स आर स्लो मूविंग, बहुत स्लो मूव करते हैं। दे आर हर्बीवोर्स और डेट्रीवोर्स, ठीक है बच्चों। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है, मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं। कुछ इनके स्पीशीज हर्बीवोर्स हैं और कुछ क्या है, डेट्रीटिवोर्स हैं। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये पहले पॉइंट समझ लो कि दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट्स डिकम्पोज हो गए, ह्यूमंस जो बच्चों जब हम ह्यूमंस डेड हो जाते हैं तो आपने देखा है ना कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो डेट्रीटिवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये
डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं एंड ऑफन मिस्टेकन फॉर सेंटीपीड्स बट हैड ट्वाइस द लेग पर सेगमेंट। अब बच्चों ये जो है अभी हमने जो पीछे सेंटीपीड्स पढ़े थे उनकी तरह ही दिखते हैं, लेकिन अगर आपने मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स का डिफरेंस जेन में रखना है तो वो क्या है बच्चों कि जो हमारे पास मिलीपीड्स होते हैं उनके हर सेगमेंट के अंदर, जैसे अगर ये बॉडी के अंदर सेगमेंट है तो हर सेगमेंट के अंदर आपको 2 पेयर्स ऑफ लेग्स नजर आएंगी। ठीक है, जो सेंटीपीड्स थे उसमें कितनी लेग्स थी, 1 पेयर ऑफ लेग पर सेगमेंट। देखा था ना बच्चों, एक सेगमेंट के ऊपर क्या था, एक पेयर ऑफ लेग था, मतलब ये अगर एक सेगमेंट है एक पेयर ऑफ लेग है। लेकिन बच्चों जो मिलीपीड्स है ना, मिलीपीड्स के अंदर एक सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। तो यहाँ ये सबसे कॉमन डिफरेंस है अगर आपने मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स के दरमियान डिफरेंस करना हो तो, कि मिलीपीड्स के अंदर जो सेगमेंट होता है उसमें 2 लेग्स होती हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये एक सेगमेंट है तो 2 टांगे आपको नजर आएंगी, 4 टोटल लेग्स नजर आएंगी, 2 पेयर्स पर सेगमेंट होगा। एंटीना आपको 1 पेयर होगा, आईज इनकी सिंपल होती हैं और कुछ स्पीशीज के अंदर आपको आईज नजर नहीं आएंगी, विंग्स भी आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। और डिफेंस के लिए बच्चों इनके पास एक फीचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉइलिंग और केमिकल स्प्रेज। ठीक है, इनके अंदर से गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन साइनाइड की, ये स्प्रे करते हैं अपने किसी भी प्रे को कैप्चर करने के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ये इनका एक यूनिक ट्रेट है। केमिकल स्प्रेज होते हैं जो कि हाइड्रोजन साइनाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास जूलस आता है और स्पाइरो बोलस आता है। ठीक है, और ये इनका यूनिक ट्रेट है कि दे यूज केमिकल डिफेंसेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो कोई स्पीशी इनको खाने लगती है या कोई इनको प्रीडेट करता है, इनको किल करने की कोशिश करता है, तो ये केमिकल स्प्रे करके उसको किल कर देते हैं, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड का बना होता है। तो आप देख रहे हो कि हर क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिक ट्रेड्स हैं जो कि नेचर ने सिर्फ उस क्लास को दिए हुए हैं। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास समरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये एक बहुत प्यारा सा टेबल है, इसको देख लो। ठीक है, इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनके हैबिटेट बताए हुए हैं कि इंसेक्टा, आर्किनिडा, क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड मेरिस्टोमेटा, ये सारे आपको टेरेस्ट्रियल नजर आएंगे, कुछ इक्वेटिक हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल्स हैं। ठीक है, फिर बॉडी डिविजन्स को भी समराइज किया हुआ है, एंटीना भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेग्स बताई हुई है, विंग्स मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको मेमोराइज करने में, याद करने में बहुत हेल्प होगी। रेस्पायरेशन किस किस के थ्रू होती है, ठीक है, और इनके अंदर स्पेशल क्या क्या फीचर्स हैं। इंसेक्टा के अंदर फ्लाइट कैपेबिलिटी है, आर्किनिडा जो है वो वेनम प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्रस्टेशिया में बायरेमस लेग्स होती हैं, मतलब ब्रांच होती हैं लेग्स। ठीक है, वेनमस फैंग्स होते हैं। काइलोपोडा में, डिप्लोपोडा में डिफेंसिव स्प्रेज होते हैं जो कि हाइड्रोजन साइनाइड के बने होते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, और जो क्लास मेरिस्टोमेटा है बच्चों, ये मैंने इधर कर दी थी टेबल के अंदर, लेकिन इसको आपने नहीं स्टडी करना, मैंने ये पीछे आपको के नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरिस्टोमेटा सिर्फ इस टेबल के अंदर आ गया है, लेकिन अगर आप लोग इसको देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आई होप हमारी जो क्लासेस की समरी है वो आपको समझ आ गई होगी। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आता बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेश्चन को आस्क करें और मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी फाइलम वर्टिब्रेट। ठीक है, ये बच्चों लेक्चर 30 मिनट्स का मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और फिर बच्चों के अंदर उसको पढ़ने की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, आप बोर होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो जो फाइलम वर्टिब्रेट है, जो फाइलम कॉर्डेटा है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, उसकी क्लासेस को, जिसमें हम रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस और मैमल्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून विद माय फेवरेट चैनल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत सारा खुश रहो। बच्चों मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।